देश में लोकसभा चुनाव के नतीजों को अब एक ही दिन बचा है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। और पता चल जाएगा कि आखिर कौन देश का अगला प्रधानमंत्री बनने वाला है। इसी बीच 1 जून को वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एग्जिट पोल में बीजेपी की चुनाव में बहुमत से जीत का दावा किया गया है। इसको लेकर फिलहाल देश में चर्चा है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का मानना है कि एग्जिट पोल के आंकड़े चुनावी नतीजे नहीं है और बीजेपी चुनाव में हारने वाली है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर जारी सियासत के बीच देश टकटकी लगाए 4 जून का इंतजार कर रहा है। लेकिन इसी बीच प्रशांत किशोर एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। जनसुराज के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐसा लिखा, जिसे पढ़ने के बाद विपक्ष के नेताओं को गुस्सा आ सकता है। प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, अगली बार चुनाव और राजनीति की बात हो तो अपना कीमती वक्त खाली बैठे फर्जी पत्रकार, बड़बोले नेताओं और सोशल मीडिया के स्वयंभू विशेषज्ञों की फिजूल की बातों और विश्लेषण पर बर्बाद मत करिएगा। दरअसल प्रशांत किशोर चुनाव को लेकर बहुत पहले से ऐसा कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में जनता का मन समझ पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि प्रशांत किशोर ने कई इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की थी और साथ ही कहा कि 300 से अधिक ही सीटें बीजेपी जीतेगी। दरअसल प्रशांत किशोर हाल ही में कुछ पत्रकारों के साथ हुए विवादों की वजह से भी चर्चा में आ गए थे, जिसके बाद प्रशांत किशोर का गुस्सा उनके इस पोस्ट में देखने को मिल रहा है। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने प्रशांत किशोर के अनुमानों पर सवाल खड़े कर दिए थे, जिससे वे खासा नाराज हुए थे और कुछ पत्रकारों के साथ सीधे तौर पर उनका विवाद हो गया था, जिसके बाद प्रशांत किशोर मीडिया के एक वर्ग से खासे नाराज भी दिखाई दिए। गौरतलब है कि 1 जून को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर दिया है। कुछ एग्जिट पोल में एनडीए को 400 के आंकड़े तक पहुंचता दिखाया गया है, तो कुछ में एनडीए की 350 से 375 के आसपास सीटें आती दिखाई गई हैं। एग्जिट पोल के आने के बाद प्रशांत किशोर ने इस तरह की टिप्पणी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की है, जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। कुल मिलाकर एग्जिट पोल ने एक बार फिर से मोदी सरकार बनते हुए बताया गया है। वहीं कांग्रेस नेताओं का मानना है कि उन्हें 295 सीटें मिल रही हैं। इस बीच अब 4 जून को नतीजे आने के बाद ही पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव में जीत किसकी होती है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।